हेलो फ्रेंड्स। हमारे क्लाइंट्स की जो हमसे इकलौती कंप्लेन होती है वो ये होती है कि यार हमें प्रोजेक्ट के बारे में पहले नहीं पता चला, जो सबसे अच्छी शॉप थी वो आपने पहले बेच दी। तो इस कंप्लेन को दूर करने के लिए हम अब की बार आपके लिए एडवांस में इंफॉर्मेशन लाए हैं एलान के नए प्रोजेक्ट जो कि आ रहा है सेक्टर 50 में निर्वाणा कंट्री में। गड़बड़ क्या होती है फ्रेंड्स कि जो रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे साथ टच में रहते हैं, तो उनसे डिटेल शेयर हो जाती हैं, तो वो एडवांटेज हमेशा चली जाती है। वो अब की बार हम आपको पूरा देने का मौका कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले हम चलते हैं एक बार साइट पर। साइट और लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ बैठकर बात करेंगे हमारे एक एलान के पुराने एक्सपर्ट से। तो चलिए दोस्तों, और हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट जेवियर स्कूल के पास से, जो कि सेक्टर 49 और 50 के डिवाइडिंग रोड पर है, गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड पर, डीपीएस स्कूल के पास ही। यहाँ से हम सीधा चलेंगे इस रोड से जो कि निर्वाणा कंट्री ही जा रहा है सीधा। रास्ते में आप देखेंगे कि चारों तरफ पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कोई भी जगह यहाँ खाली नहीं है नई कंस्ट्रक्शन के लिए। इसको मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ। यहाँ हम पहली रेड लाइट पर रुके हैं और पहली रेड लाइट से हमें राइट की तरफ चलना है। अभी सीधा निर्वाणा कंट्री में एंटर कर जाएंगे हम। साइट पर हमारा वेलकम करता है एलान का एक बड़ा सा लोगो। साइट पर सिक्योरिटी भी रखी गई है। इन्वेस्टर्स रेगुलरली इसको देखने के लिए आ रहे हैं। साइट के बारे में बात करें तो पूरी चारों तरफ आबादी है और उसके बीच में आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में रेगुलर प्लॉट है, जिसमें कि आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। तो मुझे इसमें ऐसा ही लगता है कि कुछ लंबा लंबा एक सेंट्रल एवेन्यू रख के और उसके चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम्स इसमें बनाए जाएंगे। तो वो एक स्पेशल लग्जरी प्रोजेक्ट की मेकिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बाकी हम चलकर बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से ऑफिस में। बाकी की इसकी साइट की क्लिपिंग्स मैं आगे बीच में ही डाल दूंगा ताकि टाइम बचे अपना, थोड़ा वीडियो छोटा रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की थी, एलान के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एलान के एक्सपर्ट मिस्टर हरिंदर तेवतिया, जो कि एलान के साथ जुड़े हुए हैं उनके फर्स्ट प्रोजेक्ट से, एलान मर्काडो से ही। तो हरिंदर जी, ब्रीफ में थोड़ा सा हमें बताइए एलान के बारे में और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। एलान एज ए डेवलपर गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में 2014 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट आए थे सेक्टर 80 में मर्केडो के नाम से। और वो प्रोजेक्ट इनका अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट में, काफ़ी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की है और उन लोगों को अच्छी एप्रिसिएशन भी मिली है उस प्रोजेक्ट में। उसके बाद में सेक्टर 67 में ये टाउन सेंटर लेके आए, जो कि इनका फास्ट सेलिंग प्रोजेक्ट रहा। उसके बाद में सेक्टर 84 में इन्होंने मिरेकल लॉन्च किया, जो 6.5 एकड़ की साइट थी। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है प्रोजेक्ट का। वहाँ भी अगर इन्वेंट्री के नाम पे आज देखें तो 100% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है इनका। उसके बाद में सेक्टर 70 में ये एपिक लेके आए, जो लॉन्च होते होते ही 70% सोल्ड आउट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इनके सारे प्रोजेक्ट का मार्केट। तो हरिंदर जी, इसमें रिटर्न वगैरह के बारे में और पेपर वर्क के बारे में क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और अरुण जी, इनके फर्स्ट प्रोजेक्ट से मर्केडो से लेके और जो एपिक इन्होंने लॉन्च किया वहाँ तक जो इनके 4 प्रोजेक्ट हैं, किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है मार्केट में किसी कस्टमर की जिसको टाइम पे चेक्स ना मिले हों, जिसके डॉक्यूमेंट बनने में कोई देरी हुई हो, या सर्विस को लेके। 2014 से और आज हम 2021 में बैठे हैं, इनके अगेंस्ट कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं है मार्केट में। तो अब हम चलते हैं नए प्रोजेक्ट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोकेशन की, कि सेक्टर 50 की जो लोकेशन है, निर्वाणा कंट्री में आ रहा है नया प्रोजेक्ट। तो वो लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की जेंट्री है वहाँ पर और किस तरह की मार्केट्स अभी हैं और एलान क्या लेकर आ रहे हैं वहाँ पर। सेक्टर 50 में जैसे अभी आपने नाम लिया टाउनशिप का, निर्वाणा कंट्री। निर्वाणा कंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे लूराइज डेवलपमेंट है, जिसमें विलाज हैं और बहुत ही खूबसूरत टाउनशिप है। वहाँ पे प्रॉपर्टी की जो प्राइसिंग रेंज स्टार्ट होती है अरुण जी, वो होती है 4.5 करोड़ रुपये से। 4.5 करोड़ से स्टार्ट होकर वो 10 करोड़ तक भी जाती है। तो वहाँ पे जेंट्री की अगर हम बात करें तो
ऑब्वियसली आप सोच ही सकते हैं किस तरह की एंट्री होगी, बट उन लोगों के पास में वहाँ ऑप्शन नहीं है। उनको शॉपिंग के लिए जाना है, उनको फूडिंग के लिए जाना है, उनको मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जाना है, तो उनके पास वहाँ ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बड़ी लिमिटेड सी हैं जो सोना रोड पर है। वहाँ पे जो क्राउड है वो उस तरह का होता है कि वो फैमिली के साथ जाना पसंद नहीं करते, या फिर अगर जाना है फैमिली के साथ जाना है तो उनको 12 से 15 किलोमीटर की ड्राइव करनी होती है, MG रोड तक जाना होता है उनको, या एम्बियंस मॉल। तो उसके अलावा नियर बाई उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। सेक्टर 50 में जो एलान प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो मिक्स डेवलपमेंट ही है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल शॉप्स हैं आपकी, फूड कोर्ट हैं और मल्टीप्लेक्स हैं 5 स्क्रीन के PVR के साथ में वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उस एरिया के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ वहाँ पे स्पेशल कॉन्सेप्ट वो लेके आ रहे हैं जो कि उनको बहुत नीड है उन चीज़ों की वहाँ उस एरिया में। तो वहाँ उस तरह कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ मार्केट है, वहाँ पे बात करूँ तो निर्वाणा कोर्टयार्ड है, बात करूँ तो गुडर सिटी सेंटर है, बट वहाँ पे वो चीज़ें ना मल्टीप्लेक्स है, ना डेडिकेटेड फूड कोर्ट है, ना कोई साथ में छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार हम बाहर जाते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि ये चिल्ड्रन प्ले एरिया है या एंटरटेनमेंट जोन है। कुछ उस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं है अभी उस एरिया में। डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो सेक्टर 50 95% की ऑक्यूपेंसी है वहाँ पे, ऑलरेडी डेवलप सेक्टर है। मेरे हिसाब से जो प्रोजेक्ट आएगा वहाँ पे एलान का, इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, दोनों के लिए बेस्ट साबित होगा। यही खास बात है कि मार्केट्स हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर शॉप्स के साइजेस है ना बहुत ही छोटे हैं, इसलिए कोई ब्रांड उन मार्केट्स में कभी आ ही नहीं सकता है। वो रेगुलर एरिया की छोटे सेक्टर की मार्केट बन गई हैं, वो उसमें अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा क्राउड पुल करते हैं, लेकिन एक बड़ी प्रीमियम मार्केट की वहाँ बहुत ही सख्त ज़रूरत है जो कि एलान अब लेकर आ रहा है। तो इसमें शॉप्स के साइजेस वगैरह आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह से आएंगे या किस तरह की ब्रांडिंग होगी मार्केट की? तो साइजेस की मैं बात करूं तो जो अभी तक उनकी प्लानिंग रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे जैसे सेक्टर 70 में उनका प्रोजेक्ट आया था तो वहाँ भी उन्होंने जो साइजेस रखे थे वो उसी हिसाब से रखे थे। मिनिमम 1100 स्क्वायर फीट से 1500, 1600, 2000 स्क्वायर फीट तक के एरिया थे उस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ भी वो उसी हिसाब से और उसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे वो, क्योंकि एलान की ये खासियत रही है जो पीछे प्रोजेक्ट में किया है उस नेक्स्ट प्रोजेक्ट को उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं वो। तो सेक्टर 50 का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी वो उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। और मेरे हिसाब से जो सराउंडिंग्स में मार्केट है वहाँ पे अगर हम एरिया की बात करते हैं, जो शोरूम्स हैं वहाँ पे ना होना उनका जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो मार्केट में एरियाज़ हैं वो 300 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, जिसमें कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शोरूम आ सके। तो इनकी प्लानिंग यही है कि बड़े एरिया में ग्राउंड फ्लोर पे मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1500-2000 स्क्वायर फीट का ये कम से कम कोशिश करेंगे कि उस तरह के एरिया रखें ताकि अच्छे जो ब्रांड्स हैं वो आ सकें। उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ब्रांड्स की वो शोरूम के लिए वो 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया कम से कम चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ये प्लानिंग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की और होगा भी उसी तरह से। तो प्राइसिंग का आप क्या मानते हैं कि अभी क्या प्राइसेस चल रहे हैं वहाँ पर एग्जिस्टिंग में, और अंडर कंस्ट्रक्शन में फिर किस तरह का प्राइस आएगा न्यू मार्केट का, और क्या अप्रिशिएशन आप देखते हैं इसमें आ पाएगा? प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो जो निर्वाणा कंट्री है उसी में मार्केट है। उस मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो कोर्टयार्ड के नाम से वहाँ पे प्राइसिंग हम बात करते हैं तो 50,000 से 55,000 का रेट ग्राउंड फ्लोर पे निकल के आता है इसके लिए में सेकेंडरी मार्केट। और उसके बाद में हम चलते हैं गुडर सिटी सेंटर है या फिर सेक्टर 67 में अरबाना है, जिनको हम इससे कंपीट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर बात करें तो सेक्टर 67 में भी प्राइसिंग की हम बात करते हैं 45 से 55,000 का रेट निकल के आता है जो कि अनडेवलप्ड सेक्टर है अभी। वहाँ भी डेवलप होने में उस एरिया को कम से कम भी अगर मैं बात करूँ सेक्टर 50 से कंपेयर करने की तो सेक्टर 50 की कंडीशन में आने के लिए इसको अभी 8 से 10 साल का टाइम लगेगा। बट प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे 45 से 55,000 का प्राइस जा चुका है रिटेल में जी। तो एप्रिसिएशन के लिए तो अभी बहुत ही चांसेस हैं जी, अभी तो बहुत ही कम है वहाँ पर, और प्रीमियम मार्केट इकलौती है उस एरिया की आने वाली है। और एक और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि ये इस एरिया का आखिरी कमर्शियल प्लॉट है।
यानी कि इसके बाद और कोई कमर्शियल मार्केट इस एरिया में आने वाली ही नहीं है। तो ये इकलौती मार्केट हो जाएगी इस एरिया में जिसमें कि बड़े प्रीमियम ब्रांड्स होंगे, सिनेमा होगा, तो और कोई कंपटीशन भी नहीं होने वाला है। और आस पास के 4-5 सेक्टर्स मिनिमम ये क्राउड ड्रॉ करेगा और सारे हाई स्पेंडिंग क्लाइंट्स हैं। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल जाती है ये इन्वेस्टमेंट के लिए। नो डाउट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इस मार्केट को कैशरिंग करने वाला एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया बन जाता है। सेक्टर 50 है, 49 है, 47 है, 48 है और सराउंडिंग्स में और भी हैं जो काफ़ी बिल्डर्स की जो सोसाइटियां हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की बात हम करते हैं कि एप्रिसिएशन की। तो एप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं आज की डेट में बिल्डर यहाँ पे कोई भी रेट सपोज वो 45 का करते हैं, 50 का करते हैं, जो भी वो रेट यहाँ पे करते हैं, तो वो रेट तो ऑलरेडी है। इस मार्केट को बनने में कम से कम 3.5 से 4 साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आप डेफिनेटली इसमें एप्रिसिएशन के चांसेस तो 100% ही हैं अरुण जी। तो उसमें तो कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि नहीं होगा, वो तो कोई अलग ही चीज़ कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, बट जो जिस तरह से अभी चल रही है मार्केट उस तरह से चलती है तो एप्रिसिएशन के चांसेस तो 100% हैं ही। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन हैं अवेलेबल हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ इनसाइट्स रहेंगी, प्राइसिंग वगैरह की भी बात की जा सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से आप एडवांस बुकिंग में कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें चाहें तो कॉल कर सकते हैं, या आप अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको तब तक कॉल नहीं करेंगे जब तक कि आप हमें कॉल नहीं कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, मिलते रहेंगे, बाय।